मैं डॉक्टर CL वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज अपन डाइजेस्टिव सिस्टम इन पेलिमोन पर चर्चा करेंगे। ये प्रॉन का एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है, जिसके अंदर ये एलिमेंट्री कैनाल दिखाई गई है। इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर यहाँ पर इसका माउथ है और ये इसका स्टमक है, और ये स्टमक के दो पार्ट है। ये मिड गट है और मिड गट के बाद में रेक्टम और ये एनस, और इस प्रकार से ये एलिमेंट्री कैनाल है। ये इसके आगे का पोर्शन रोस्ट्रम है और ये माउथ के आगे का पार्ट लेब्रम, ये लेबियम और ये मैंडिबल के प्रोसेस। एक एक चीज को अपन लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है यहाँ पर उसके, या यूं कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का है, उसको दो पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एलिमेंट्री कैनाल और एक है डाइजेस्टिव ग्लैंड। यहाँ पर जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से लेकर के एनस तक फैली रहती है और इसके तीन पार्ट होते हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। फोरगट को स्टोमोडियम भी कहते हैं और मिडगट को मेजेंट्रोन और हाइंडगट को प्रोक्टोडियम। यहाँ फोरगट और हाइंडगट के नाम अलग दिए गए, स्टोमोडियम और प्रोक्टोडियम। ये इसलिए दिए गए कि अमूमन एलिमेंट्री कैनाल जो है वो बाहर से क्यूटिकल के द्वारा या एक्टोडर्म के द्वारा स्थित होती है और अंदर की साइड से एंडोडर्म के द्वारा स्थित होती है। लेकिन यहाँ पर अगर प्रोन में अपन देखें तो प्रोन की जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका जो फोरगट वाला भाग है वो भी अंदर से एंडोडर्म की बजाय क्यूटिकल से आश्रित होता है, और हाइंडगट में भी वो क्यूटिकल से आश्रित होता है अंदर का स्तर। इसलिए यहाँ पर स्टोमोडियम नाम दिया गया और हैंडगट को प्रोक्टोडियम नाम दिया गया, जबकि मिडगट है वो एंडोडर्म से ही आश्रित होती है, उसका नाम मेजेंट्रोन है। फोरगट के अंदर माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस और स्टमक आते हैं। मिडगट के इंटेस्टाइन आता है और हाइंडगट के अंदर रेक्टम और एनस आता है। The foregut and hindgut are lined internally by a thick cuticle which is continuous with the outer covering of the body. The midgut, however, is lined by a soft layer of endoderm. एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स अपन देखिए, एक एक को अध्ययन करते हैं। सबसे पहले फोरगट को लेते हैं। फोरगट के अंदर माउथ आता है। माउथ की अगर अपन चर्चा करें तो माउथ क्या है, जो हेड है उसकी वेंट्रल साइड के ऊपर एक लॉन्गिट्यूडिनल छिद्र होता है जो माउथ कहलाता है। और ये माउथ बनता कैसे है, क्योंकि इसके ये माउथ दिखा रखा है अपने डायग्राम में। इस माउथ के सबसे आगे लेब्रम है, ये लेब्रम दिखा रखा है। पीछे की साइड से ये लेबियम है और यहाँ बक्कल कैविटी के अंदर मैंडिबल्स होता है। तो मैंडिबल्स के जो प्रोसीजर है, इंसीजर प्रोसीजर बाहर निकले रहते हैं दो। इस प्रकार से अपने आप एक छिद्र बन गया। आगे लेब्रम, पीछे लेबियम और साइड के अंदर दो इंसीजर प्रोसेस है जो कि मैंडिबल के हैं। तो अपने आप एक छिद्र बन गया। ये छिद्र ही क्या कहलाता है, माउथ। माउथ के बाद में आता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, माउथ लीड इनटू द बक्कल कैविटी, और ये एक बहुत ही छोटी सी संरचना होती है, वर्टिकल छोटी सी संरचना होती है और क्यूटिकल के द्वारा आश्रित होती है। और इसके अंदर मोलर, मैंडिबल के मोलर प्रोसेस है वो पाए जाते हैं। और ये बक्कल कैविटी ईसोफेगस में खुलती है। ईसोफेगस को अपन देखें तो ईसोफेगस का काम इतना ही है, वो केवल बक्कल कैविटी को स्टमक से जोड़ने का काम करती है। और इसके अंदर कर्माकुंचन की गति होती है, पेरिस्टालसिस की होती है, जिससे भोजन है वो माउथ से स्टमक के अंदर जाता है। इसलिए ये हाईली मस्कुलर संरचना होती है। इसकी अगर संरचना को अपन देखें तो इसकी वाल के अंदर 4 फोल्ड पाए जाते हैं, 1 2 3 और ये 4 फोल्ड है। और ये फोल्ड भी फिर सब डिवाइडेड है। ये फोल्ड भी यहाँ पर आप देखिए, ये फोल्ड है वो सब डिवाइडेड है। इसके अलावा इसकी क्यूटिकल के ऊपर खूब सारे ब्रिसल्स लगे रहते हैं और ये स्टमक के अंदर खुलती है। स्टमक को अपन देखें तो ये लार्ज, बहुत थैलीनुमा होता है और सिफिलोथोरेक्स का अधिकांश भाग घेरे रहता है। और इसके दो पार्ट होते हैं, कार्डियक स्टमक और पाइलोरिक स्टमक। जो कार्डियक स्टमक है वो क्यूटिकल के द्वारा आश्रित होता है और वो लॉन्गिट्यूडिनली फोल्ड होते हैं, उसकी वाल जो है वो फोल्ड होती है। 2 parts of the stomach are separated from one another by number of valves, and some places the cuticle is thickened and calcified into plates. The posterior part of the hasted plate is depressed and reached up to the cardiopyloric opening. यहाँ पे
अपन देखें तो ये पार्ट जो है ये स्टमक है, कार्डियक स्टमक है। आगे वाला भाग जो है वो कार्डियक स्टमक कहलाता है। ये देखिए यहाँ डायग्राम में देखिए, ये यहाँ से लेकर के ये इसोफेगस है, इसोफेगस के बाद में ये पूरा का पूरा पोर्शन है, यहाँ से लेकर के ये कार्डियक स्टमक है। और ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है ये कहलाता है पाइलोरिक स्टमक। तो यहाँ पर स्टमक के दो भाग है, कार्डियक स्टमक और पाइलोरिक स्टमक। इस कार्डियक स्टमक की संरचना को अपन देखें तो इस कार्डियक स्टमक के अंदर, ये यहाँ पर अपन ने कार्डियक स्टमक दिखा रखा है। तो कार्डियक स्टमक के अंदर यानी इसोफेगस जब कार्डियक स्टमक के अंदर प्रवेश करती है तो खूब सारे यहाँ पर वाल्व दिखाई देते हैं। और वाल्व के अलावा स्टमक की वाल जगह जगह पर से मोटी हो जाती है, थिकंड हो जाती है, और वो बहुत सारी प्लेट्स का निर्माण करती है। तो सबसे पहले तो ये जो ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है ये प्लेट्स है सर्कुलर प्लेट्स। यहाँ पर इसोफेजियल ओपनिंग है, इसोफेगस है वो स्टमक में खुलती है कार्डियक स्टमक में। तो ये ऊपर ही ऊपर एक प्लेट पाई जाती है सर्कुलर प्लेट। सर्कुलर प्लेट के ऊपर की तरफ देखें तो छत की तरफ ये लेंसियोलेट प्लेट है। हाफ पार्ट यहाँ दिखाई दे रहा है और हाफ पार्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, ये लेंसियोलेट प्लेट है। इसके अंदर इसके बीचों बीच एक बहुत बड़ी प्लेट पाई जाती है जिसका नाम है हेस्टेट प्लेट। भालेनुमा ये हेस्टेट प्लेट है, ये जो दिखाई दे रही है ये हेस्टेट प्लेट है। और इस हेस्टेट प्लेट का बीच का भाग है वो थोड़ा ऊंचा होता है और साइड जो है वो थोड़ी नीचे की तरफ होती है। बीच में से ये यूं मान सकते हैं कि वो बीच में से उठी भी होती है, उभरी भी होती है। इस हेस्टेड प्लेट के दोनों तरफ ये कॉम प्लेट है, ये जो दिखाई दे रही है ये अपने को ये कॉम प्लेट है। और इस कॉम प्लेट के ऊपर खूब सारे ब्रिसल्स होते हैं, छोटे छोटे रोम होते हैं जो कि हेस्टेड प्लेट के ऊपर है, वो ये हेस्टेड प्लेट के ऊपर फैले रहते हैं। इस तरीके से इसके अंदर सर्कुलर प्लेट, लेंसुलेट प्लेट, हेस्टेड प्लेट और कॉम प्लेट पाई जाती है। यहां से कार्डियक स्टमक है वो पाइलोरिक स्टमक में खुलता है, लेकिन इसके खुलने से पहले यहाँ पर एक वाल्व बनता है। एक्चुअल में ये वाल्व नहीं है, ये ऑटोमेटिक वाल्व बना हुआ है, क्योंकि यहाँ जो एंटीरियर साइड है वो हेस्टेड प्लेट पीछे से तक फैली रहती है। तो ये यहाँ पर हेस्टेड प्लेट आ गई और यहाँ पर कार्डियक स्टमक की वाल है और दोनों साइड पे ये जो हॉर्ननुमा संरचना दिखाई दे रही है इनको गाइडिंग रिज बोलते हैं। तो ये जो स्टमक की वाल ही बनाती है गाइडिंग रिज। तो अपने आप एक तरीके से यूं कह सकते हैं एक वाल्व बन गया, जिसका एंटीरियर पार्ट है वो हेस्टेड प्लेट ने बनाया, पोस्टीरियर पार्ट स्टमक वाल ने बनाया, और जो लेटरल साइड है वो गाइडिंग रिज जो बन रही है, जो ये हॉर्ननुमा दिखाई दे रहा है ये बन रहा है। तो इस तरीके से ये कार्डियो पाइलोरिक अपर्चर बनता है जो कि स्टमक पाइलोरिक स्टमक के अंदर आकर के खुलता है। पाइलोरिक स्टमक को अपन देखें तो पाइलोरिक स्टमक, द कार्डियक स्टमक ओपन इनटू द नेक्स्ट पार्ट पाइलोरिक स्टमक थ्रू ए नैरो एक्सेप्ट कार्डियोपाइलोरिक ओपनिंग। तो ये कार्डियोपाइलोरिक ओपनिंग है जिसके द्वारा ये पाइलोरिक स्टमक के अंदर खुलता है। द ओपनिंग इज गार्डेड बाय वन एंटीरियर, वन पोस्टीरियर एंड टू लेटरल वॉल, जिसकी चर्चा अपन ने अभी करी है। द एंटीरियर वॉल इज पोस्टीरियर एक्सटेंडेड हेस्टेड प्लेट से बना होता है और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो स्टमक की वाल से बनाता है और लेटरल है वो गाइडिंग रीच से बना होता है। यहां पर देखिए आप ये जो पार्ट दिखा रखा है ये दिखा रखा है कार्डियो पाइलोरिक अपर्चर, ये दिखा रखा है। यानी यहां पे ये जो पार्ट है ये कार्डियो पाइलोरिक अपर्चर है और ये कार्डियो पाइलोरिक अपर्चर किसमें खुलेगा? पाइलोरिक स्टोमक में। तो पाइलोरिक स्टोमक के अंदर ये पाइलोरिक स्टोमक है और यहां पर देखिए वो कार्डियो पाइलोरिक अपर्चर जो अपन ने दिखाया था वो ये रहा, ये यहां पर खुलता है। तो यहां पर ये वाल्व को किसने बनाया? देखो ये एंटीरियर वाल्व, ये एंटीरियर वाल्व किसने बनाया? हेस्टेड प्लेट का पीछे वाला पोर्शन जो है वो बढ़कर के आगे आ गया। ये पोस्टीरियर वाल्व है, पोस्टीरियर वाल्व ये किसने बनाया? स्टमक की वाल्व ने। और दो लेटरल वाल्व है, लेटरल वाल्व जो अपने गाइडिंग रिज बताई है वो लेटरल वाल्व है। तो एक तरीके से यहाँ पर एक कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर है वो एक तरीके से एक छिद्र के द्वारा प्रवेश करता है किसमें? पाइलोरिक स्टमक में। अब इस पाइलोरिक स्टमक को अपन देखें तो इसके भी दो पार्ट है, ये पूरा का पूरा क्या है? पाइलोरिक स्टमक। और ये पाइलोरिक स्टमक फिर मिडगट में यानी इंटेस्टाइन में खुलता है। इस पाइलोरिक स्टमक को देखें, यहां पर देखिए इसके दो पार्ट है, एक तो डोर्सल चेंबर और एक ये है वेंट्रल चेंबर। कार्डियक डोर्सल चेंबर और वेंट्रल चेंबर एक पैसेज के द्वारा जुड़े हुए हैं।
इसके अतिरिक्त क्या दिखाई दे रहा है कि जो वेंट्रल चेंबर है वो फिर बाइफरकेटेड है, ये भी दो चेंबर में डिवाइडेड, एक ये है और दूसरा ये पाया जाता है। इस वेंट्रल चेंबर के अंदर खूब सारी प्लेट्स होती है, खूब सारी यहाँ पर ये जो चौकोने दिखा रखे हैं, चौकोर खाने दिखा रखे हैं, ये सारे के सारे अपने को फिल्टरिंग प्लेट्स है। यहाँ पर अभी फिल्टरिंग प्लेट्स का अपने डायग्राम दिखा रखा है। इस तरीके से खूब सारी फिल्टरिंग प्लेट्स होती है जो कि यहाँ पर पाई जाती है, जो कि भोजन को है वो एकदम से पानी की तरह बना देती है। इस पाइलोरिक स्टोमक के अंदर यहाँ पर एक छिद्र दिखाई दे रहा है, ओपनिंग ऑफ हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट, यानी जो यहाँ पर जो है जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसका नाम है हिपेटोपेंक्रियाज। वो हिपेटोपेंक्रियाज इसके चारों तरफ पाया जाता है और ये आकर के इसकी जो डक्ट है वो आकर के यहाँ पर वेंट्रल चैम्बर में खुलती है। यहाँ से भोजन है इसके अंदर प्रवेश करता है डक्ट के थ्रू, इसमें हिपेटोपेंक्रियाज में। तो इस तरीके से ये वेंट्रल चैम्बर की संरचना दिखा रखी है। डोर्सल चैम्बर और वेंट्रल चैम्बर ये मिलाकर के क्या बना रखा है, पाइलोरिक स्टमक। उसके बाद में आता है मिडगट। अब मिडगट में तो एक केवल इंटेस्टाइन पाई जाती है जो अपने आप में बहुत लंबी होती है और काली ट्यूब की तरह से वो दिखाई देती है, काली ट्यूब के समान होती है और ये बहुत बड़ा पार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट होता है और ये 6th एब्डोमिनल सेगमेंट है वहां तक फैला रहता है। मिडगट के बाद में आता है हिंडगट। हिंडगट के अंदर क्या है कि एक जो लास्ट पोर्शन होता है, एनस से पहले रेक्टम होता है, इंटेस्टाइन का आगे वाला पोर्शन खुला होता है, इंटेस्टिनल बल्ब कहते हैं उसको या फिर रेक्टम कहते हैं। और रेक्टम में उसके बाद में एक छिद्र के द्वारा जो टेल्सन होता है उसके बेस पर, वेंट्रल साइड पे उसके बेस के ऊपर खुलता है एनस। हिपेटोपेंक्रियाज, यहाँ पर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसका नाम क्या है, हिपेटोपेंक्रियाज। ये एक ऑरेंज येलो कलर की संरचना होती है और बाइलोब्ड होती है, दो लोब होते हैं और ये कंप्लीटली ढका रहता है। पाइलोरिक स्टोमक को थोड़ा पार्ट इंटेस्टाइन को, थोड़ा पार्ट कार्डियक स्टोमक को ढका रहता है। और ये हिपेटोपेंक्रियाज, द हिपेटोपेंक्रियाज डक्ट ओरिजिनेट फ्रॉम ईच लोब इंडिपेंडेंटली and open separately within the pyloric stomach immediately after the pyloric filtering plate. The hippetopancreas in its role as digestive gland serve as liver, pancreas and intestine. यहाँ पर जो हिपेटोपेंक्रियाज है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड का काम भी करता है क्योंकि ये एंजाइम सर्व करता है, ये लीवर का काम करता है क्योंकि ये स्टोरेज का काम करता है, पेंक्रियाज एंजाइम सीक्रेट करता है। तो इस तरीके से ये अब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। तो ये एक तरीके से लीवर, पेंक्रियाज और इंटेस्टाइन तीनों का काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, हिपेटो का मतलब लीवर, हिपेटोपेंक्रियाज। इन एडिशन इट अब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड एंड कैन स्टोर्ड इन फॉर फ्यूचर यूज। इसको अपन अगर डायग्राम में देखें तो ये हिपेटोपेंक्रियाज, यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो दिखा रखा है ऑरेंज कलर का होता है, ये हिपेटोपेंक्रियाज है। तो ये जो पाइलोरिक स्टोमक है उसको पूरा ढका हुआ है, थोड़ा पोर्शन कार्डियक स्टोमक को ढका हुआ है और इंटेस्टाइन को ढका हुआ है। तो ये अपने आप में काफी एक बाइलोब्ड संरचना है, काफी बड़ी संरचना होती है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करती है। मैकेनिज्म ऑफ फीडिंग एंड डाइजेशन। पेलिमोन ओमनिवोरस है, सब कुछ खाता है, लेकिन एल्गी, वीड्स, इंसेक्ट लार्वी और स्मॉल फिश और डेब्रिस को ये खाना ज्यादा पसंद करता है। इसका जो आगे का मैकेनिज्म है फीडिंग की और डाइजेशन की, उसको अपने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन और इजेशन। इंजेशन में क्या है, प्राण अभी अपने बताया कि ओमनिवोरस है, सभी प्रकार का फूड खाता है। स्मॉल फूड पार्टिकल आर कैच बाय द चिलेट लेग एंड पुश्ड इनटू द माउथ। यहाँ पर जो चिलेट लेग होती है, अपन ने पहले वाले वीडियो में चर्चा करी थी कि आगे वाली जो दोनों टांगे होती है उसको चिलेट लेग कहती है। वो दोनों चिलेट लेग है वो भोजन को पकड़ करके माउथ के पास में लेकर के आती है। और जो थर्ड मैग्जिलिपिड है, थर्ड मैग्जिलिपिड असिस्ट द चिलेट लेग इन हैंडलिंग लार्ज फूड मास। थर्ड मैग्जिलिपिड है उसको हेल्प करती है चिलेट लेग को। और द कोक्सा ऑफ द सेकंड मैग्जिलिपिड विल होल्ड द फूड। मतलब जो सेकंड मैग्जिलिपिड है उसका कोक्सा तो भोजन को पकड़े रहता है और जबड़ों के नीचे लाता है। इस प्रकार से ये द इंसीजर प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल्स कट द फूड इनटू स्मॉल बाइट्स। तो सबसे पहले क्या है, बाहर निकले हुए इंसीजर प्रोसेस है, तो जो बड़े भोजन के कण होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। और उसके बाद में जब भोजन बक्कल कैविटी में प्रवेश करता है तो बक्कल कैविटी के अंदर जो मैंडिबल्स होता है उसका
मोलर प्रोसेस होते हैं, और वो मोलर प्रोसेस है वो भोजन को बाइट्स या क्रश कर देते हैं। उसके बाद में वो भोजन है वो आगे स्टमक में या कार्डियक स्टमक में व इसोफेगस वाल के द्वारा पहुंचता है। डाइजेशन, यहाँ पर डाइजेशन जो जूस जो है वो हिपेटोपेंक्रियाज के द्वारा निकाला जाता है, और उसके अंदर सभी प्रकार के एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला, प्रोटीन का और लिपिड का पाचन करने वाला एंजाइम पाए जाते हैं। वो एंजाइम भोजन का पाचन करते हैं, और उसके बाद में पचा हुआ भोजन है वो मिड गट के अंदर, जो पचा हुआ भोजन है वो हिपेटोपेंक्रिया में जाकर के अब्जॉर्ब और स्टोर हो जाता है, और बाकी बचा हुआ वापस आकर के मिड गट के अंदर प्रवेश करता है। अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन भी इंटेस्टाइन में होता है, भोजन का अवशोषण इंटेस्टाइन में होता है, और हिपेटोपेंक्रियाज, मेनली हिपेटोपेंक्रियाज में, और थोड़ा भोजन है वो इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो पाइलोरिक फिल्टर के द्वारा और पाइलोरिक डोर्सल पाइलोरिक चैम्बर से होता हुआ मिड गट में प्रवेश करता है, और देन गो टू द इंटेस्टाइन, उसके बाद में इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। और फ्रॉम इंटेस्टाइन द रेजिडुअल पार्ट ऑफ द फूड इंटर विद इन द रेक्टम and the temporarily stored there for some time, finally it is ejected through the anus। इस प्रकार से इसमें इजेक्शन होता है। तो थोड़ा सा एक बार अपन रिपीट करना चाहेंगे कि ये डाइजेशन की प्रक्रिया कैसे होती है। देखिए ये माउथ है, और माउथ के आगे लेब्रम है, पीछे लेबियम है, दोनों तरफ है वो इंसिजर प्रोसेस बाहर निकले हुए, तो ये माउथ है। माउथ खुलता है बकल केविटी में, जो जिसमें मैक्सिमम क्या होता है, जो मैंडिबल होता है उसका मोलर प्रोसेस होता है। उसके बाद में यहाँ पर इसोफेगस है, जिसकी वाल बड़ी मस्कुलर होती है, भोजन को स्टमक में डालती है। स्टमक के दो पार्ट अपन ने बताया, ये कार्डियक स्टमक है और ये पाइलोरिक स्टमक है। कार्डियक स्टमक के अंदर ये जो भोजन जब प्रवेश करता है, तो सबसे पहले भोजन किसके द्वारा, भोजन जब अंदर लिया जाता है, जब इंजेक्शन की क्रिया होती है, उसमें भोजन है वो दोनों चिलेट लेग से पकड़ करके माउथ की तरफ में लाया जाता है, और माउथ की तरफ लाने के बाद में जो थर्ड मैग्जिलिपीड है उसकी हेल्प करती है। उस सेकंड मैग्जिलिपीड की जो कोक्सा है उस भोजन को पकड़े रहती है, और मैंडिबल्स की जो इंसिजर प्रोसेस है उसको चबाते रहते हैं। वो चबाने के बाद में जो मोलर प्रोसेस होते हैं वो भोजन को और छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, और वहां से बकल कैविटी से होता हुआ भोजन इसोफेगस के द्वारा कार्डियक स्टमक में प्रवेश करता है। जब कार्डियक स्टमक के अंदर भोजन प्रवेश करता है तो वो बहुत सारी प्लेट्स के संपर्क में आता है। देखिए सबसे पहले सर्कुलर प्लेट के संपर्क में आता है तो भोजन और छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। उसके बाद में लेंसियोलेट प्लेट है, तो लेंसियोलेट प्लेट के संपर्क में आता है तो भी भोजन और छोटे टुकड़े में टूट जाता है। देन भोजन आता है हेस्टेड प्लेट। जब हेस्टेड प्लेट के ऊपर से भोजन गुजरता है तो हेस्टेड प्लेट के चारों तरफ क्या है, दोनों तरफ क्या है, कोम प्लेट, और वो उसके ऊपर खूब सारे ब्रिसल्स है। उन ब्रिसल्स में जब मूवमेंट होता है तो वो भोजन के पार्टिकल्स को और छोटा कर देते हैं, और यहां से होकर के वो पतला भोजन है वो कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर के द्वारा प्रवेश करता है पाइलोरिक स्टमक के अंदर। पाइलोरिक स्टमक के अंदर यहां से प्रवेश करने के बाद में पाइलोरिक स्टमक के दो पार्ट अपन ने बताया, डोर्सल चेंबर, ये डोर्सल चेंबर और ये वेंट्रल चेंबर। जब भोजन डोर्सल चेंबर से होता हुआ वेंट्रल चेंबर में आता है तो वेंट्रल चेंबर के अंदर फिल्टरिंग प्लेट्स पाई जाती है, ये फिल्टरिंग प्लेट्स है, और इन फिल्टरिंग प्लेट्स के अंदर से भोजन छनता है और छन के एकदम पानी जैसा हो जाता है। जब भोजन एकदम डाइजेस्ट हो गया तो यहाँ पर देखिए ये ओपनिंग है, हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग है। इस ओपनिंग से भोजन किस में चला जाता है, हिपेटोपेंक्रियाज में, और वहां जाकर के भोजन का अवशोषण हो जाता है। बचा हुआ भोजन वापस यहाँ पर आता है, एक छिद्र और पाया जाता है जिससे यहाँ पर आता है, और उसके बाद में वो मिडगट में प्रवेश करता है। मिडगट में मेनली क्या होता है, इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन थोड़ा बहुत अब्जॉर्प्शन करती है। उसके बाद में भोजन है वो रेक्टम में पहुंचता है। रेक्टम में भोजन है काफी समय तक इकट्ठा रहता है, और समय समय पर एनस के द्वारा बाहर इजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये डाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। थैंक्स।